नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। हल्द्वानी में कोरोना का एक पॉजिटिव केस सामने आया। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या पहुंची 48। कोरोना परीक्षण की आज 321 रिपोर्ट्स आई नेगेटिव। केंद्र के बाद अब प्रदेश सरकार ने भी लगाई कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते पर रोक। अगले साल जून तक की अवधि का नहीं होगा कोई बकाया भुगतान। जंगलों में लगने वाली आग से निपटने के लिए वन विभाग ने की तेज तैयारियां। कुमाऊं मंडल में लॉकडाउन के बाद से वन्य जीवों का आबादी वाले क्षेत्रों में बढ़ा मूवमेंट। और इंसानों के साथ ही जानवरों की भी हो रही है सेवा। पशुपालन विभाग ने स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ शुरू किया कम्युनिटी किचन। रोज सैकड़ों आवारा जानवरों को दिया जा रहा है भोजन। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में आज हल्द्वानी में कोरोना का एक पॉजिटिव केस सामने आया है। कोरोना परीक्षण की आज 321 रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं। राज्य में कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 48 तक पहुंच गई है। हालांकि इनमें से 24 अभी तक स्वस्थ हो चुके हैं। करीब 70,000 लोगों को घरों में और संस्थागत क्वारंटीन किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार क्वारंटीन किए गए लोगों की मनोचिकित्सकों द्वारा काउंसलिंग भी कराई जा रही है। वहीं दूसरी ओर कोरोना के चलते सील किए गए इलाकों में लगातार निगरानी की जा रही है। केंद्र सरकार के बाद अब प्रदेश सरकार ने भी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनर्स की महंगाई राहत की अतिरिक्त किश्तों के भुगतान पर जुलाई 2021 तक रोक लगा दी है। प्रदेश के वित्त सचिव अमित नेगी की ओर से आज इस बारे में आदेश जारी कर दिए गए हैं। ये रोक कोरोना महामारी से उत्पन्न संकट को देखते हुए लगाई गई है। सरकारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राज्य कर्मियों और पेंशनर्स को जनवरी 2020 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किश्त का भुगतान नहीं होगा। इसके साथ ही 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से देय अतिरिक्त किश्तों का भुगतान भी नहीं किया जाएगा। हालांकि मौजूदा 17% की दरों पर अग्रिम आदेशों तक भुगतान किया जाता रहेगा। वित्त सचिव के आदेश में कहा गया है कि 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि का कोई बकाया भुगतान नहीं किया जाएगा। गर्मियों का सीजन शुरू होने के साथ ही जंगलों में लगने वाली आग से निपटने के लिए वन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने बताया कि अभी तक करीब 6.25 हेक्टेयर वन जला है। आग से वनों की सुरक्षा के लिए प्रदेश मुख्यालय में फायर कंट्रोल रूम बना दिया गया है। ग्रामीणों के बीच जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। अब तक 6.25 हेक्टेयर में ही आग लगी है और 16,000 रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन बागेश्वर में 2 महिलाएं आग से झुलस के मर गई। एक महिला घायल हुई। हालांकि हमने उनको 50,000 का मुआवजा उनके परिवार को तत्काल दे दिया। लेकिन एक बहुत बड़ी क्षति हमारी है कि शुरुआत में वो स्थिति ठीक नहीं है। लगभग 9,000 जिसमें 6,600 से अधिक वाचर, 608 माली, 1,500 फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड, लगभग 9,000 से अधिक लोग इस समय इस पूरे जो अगर जंगलों में लगने वाली आग को काबू करने के लिए काम कर रहे हैं। हमने 41 डिवीजन में और एक मुख्यालय में फायर कंट्रोल रूम बनाया है, जो कि पूरी तरह हम उसकी निगरानी कर रहे हैं। वहीं कुमाऊं मंडल में लॉकडाउन से एक तरफ पर्यावरण में सुधार आया है तो दूसरी ओर वन्य जीवों के आवाजाही के क्षेत्रों में भी विस्तार हुआ है। अनेक स्थानों पर हाल के दिनों में गुलदार, हाथी समेत अन्य जंगली जानवरों की सड़कों पर चहलकदमी बढ़ी है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लॉकडाउन से जंगलों में लोगों की आवाजाही कम हुई है। तापमान कम होने और जंगलों में नमी बनी होने से वनाग्नि की घटनाएं भी कम हो रही हैं। फॉरेस्ट फायर के जो इंसिडेंट्स है उससे कमी होने में और भी कारण है। जैसे वर्तमान में नमी भी है, यहाँ पे आर्द्रता है यहाँ पे इसमें, और साथ ही में वो टेम्परेचर अभी उतना बढ़ा नहीं है जितना अपेक्षित है। लेकिन जहाँ एक और लोगों की आवाजाही जंगल में कम हुई है, तो ये भी एक प्रबल कारण है कि वनाग्नि की जो घटनाएं हैं वो उत्तराखंड के क्षेत्र में इसमें कमी पाई गई है।
लॉकडाउन के दौरान कार्बेट पार्क से सटे सीमावर्ती इलाकों में वन्यजीव जंगलों से निकलकर सड़कों पर स्वच्छंद घूम रहे हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर भी अब वन विभाग की चिंता बढ़ी है। इसे देखते हुए कार्बेट पार्क प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। जब से लॉकडाउन हुआ तब से वाइल्ड लाइफ रामनगर क्षेत्र के शहरी क्षेत्रों में देखने को और ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को काफ़ी मिल रही है। यद्यपि एक अच्छा संकेत है कि वाइल्ड लाइफ अच्छे ढंग से विचरण कर रही है और निश्चिंत होकर विचरण कर रही है, और इससे इस बात का पता चलता है कि कहीं ना कहीं मानव दखलंदाजी उनके रास्तों पे, उनके हैबिटेट में हुई है, जिसका वो पूरा प्रयोग कर रहे हैं। किंतु इस समय पार्क प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चिंता उनकी सुरक्षा की है। तो हमारे यहाँ रात पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और नई नई टीमें जगह जगह तैनात की गई हैं। उनके फ़ोन नंबर प्रधानों को और लोगों को दिए गए हैं। चमोली जिले में लॉकडाउन अवधि के दौरान सरकारी स्कूलों के बच्चे अब घर बैठे पढ़ाई कर सकेंगे। शिक्षा विभाग ने इसके लिए ऑफलाइन मोबाइल ई लर्निंग शुरू की है। छात्र छात्राएं और उनके अभिभावकों को छोटी छोटी ई लर्निंग ऑडियो वीडियो डाउनलोड करनी होगी। जिलाधिकारी के निर्देश पर सभी स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। विशेषज्ञ शिक्षकों के माध्यम से प्रत्येक कक्षा के किन्हीं 2 विषयों के ऑडियो वीडियो तैयार कर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। जिलाधिकारी ने बच्चों को पढ़ाने के लिए सभी अध्यापकों से चैप्टर का रोस्टर निर्धारित कराने और रैंडमली फोन करके बच्चों से पढ़ाई का फीडबैक लेने को कहा है। साथ ही प्रत्येक 15 दिन में बच्चों का टेस्ट लेने के लिए जिला स्तर से टेस्ट पेपर तैयार करने के लिए भी कहा गया है। आज शिक्षा विभाग के साथ एक बैठक की गई जिसमें कि जितने हमारे बच्चे हैं, स्पेशली 9 to 12 क्लास के जो बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए ई लर्निंग को बहुत ही सिस्टमैटिक रूप में जिससे कि लागू किया जा सके, उसके संबंध में बैठक की गई। उसमें ये डिसाइड किया गया है कि सभी स्कूल्स के जितने भी हमारे 9 से 12 के टीचर्स हैं वो अपने बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप बना लें। और अभी हम पहले कुछ 2 सब्जेक्ट्स पर ही फोकस करें, जिससे कि बच्चा भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज मत हो जाए। और हम चैप्टर वाइज रोस्टर बनाएंगे, जिसमें कि एक चैप्टर कितने दिन में कंप्लीट कर लेना चाहिए, उसमें वो डिटेल्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे सभी टीचर्स को। और वो संबंधित चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद उनका टेस्ट भी किया जाएगा। और साथ में जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उन सबके मोबाइल नंबर का भी यहाँ पे डेटाबेस बनाया जाएगा और रैंडमली उनको शिक्षा विभाग के द्वारा कॉल भी किया जाएगा। जिला स्तर पर की गई इस पहल की छात्र छात्राएं और अभिभावक सराहना कर रहे हैं। हम बच्चों के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें करीब 50-60 बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं, और उनके लिए हम सब्जेक्ट वाइज जो है ऑनलाइन उनको शिक्षण प्रदान कर रहे हैं। पर डे उनको जैसे मैथ है, साइंस है या अन्य सब्जेक्ट है, सारे जो सब्जेक्ट टीचर जो है पर डे उनको जैसे हम विद्यालय में बच्चों को टीचिंग करवाते उस हिसाब से उनको ऑनलाइन उनको क्वेश्चन आंसर भेज रहे हैं। और वहाँ से उनके यदि कोई क्वेश्चन उनको जो समझ में नहीं आ रहा उसको वहाँ से रिप्लाई कर रहे हैं। इस प्रकार हमारी आजकल जो है पढ़ाई चल रही है। DMM ने एक ऐप शुरू किया है जिससे हम सारे बच्चे पढ़ सके, उसका नाम है ई लर्निंग। और इस लॉकडाउन के तहत हम कोई भी बच्चा ढंग से पढ़ नहीं पा रहा है, हमारे जो भी ऐप शुरू किया उससे कनेक्टिविटी ढंग से हो नहीं पा रही है। इस वजह से DMM ने एक ऐप शुरू किया है जिसमें ताकि सारे बच्चे कनेक्ट हो और पढ़ पाए। लॉकडाउन के बीच प्रदेश के सीमांत जिले पिथौरागढ़ में भी स्वास्थ्य सुविधाओं को बहाल रखने और खाद्य सामग्री की आपूर्ति बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन मुस्तैदी से जुटा है। इसके साथ ही डाक विभाग भी ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्गों को उनकी जमा राशि और पेंशन उनके घर पर ही पहुंचा रहा है। डाक विभाग के कर्मचारी लोगों की डाक पहुंचाने के लिए भी लगातार सक्रिय हैं। फील्ड में जाने वाले डाक कर्मियों को विभाग की ओर से सैनिटाइजर और मास्क भी उपलब्ध कराए गए हैं। जहाँ तक पब्लिक को सुविधा देने का सवाल है, पेंशन खाते या ये जो सोशल बेनिफिट वाले जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की चलाई हुई, उन खातों में जो भी पैसा अगर भुगतान करना है, यदि गांव के लोग घर पर ही, जो बुजुर्ग लोग जो गांव डाकघर नहीं आ पा रहे हैं, उनको हमारा पोस्टमैन जो है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के थ्रू उनको घर में जाके भुगतान दे रहा है। उसके लिए करना क्या है, उसने एक दिन पहले पोस्टमैन को या पोस्ट मास्टर को फोन करके बता देना है कि मुझे मेरे इस खाते से इतना पैसा चाहिए, तो तब वो जो है 10,000 तक की लिमिट है, 10,000 तक वहां भुगतान कर देना है। वहीं खाद्य आपूर्ति विभाग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सभी पात्र लोगों को राशन उपलब्ध करा रहा है। अप्रैल महीने के लिए पर्याप्त खाद्य भंडारण किया गया है।
लॉकडाउन में पुलिस, स्वास्थ्य सेवाएं और सफाई कर्मचारियों के साथ ही बैंक कर्मचारी भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। लॉकडाउन के चलते बैंकों के समय में भी परिवर्तन किया गया है। बावजूद इसके बैंक कर्मचारी अपने कार्यों को संपादित कर रहे हैं। टिहरी जिले में भारतीय स्टेट बैंक की 34 शाखाएं हैं, जिनमें 4,21,000 से अधिक खाते संचालित किए जाते हैं। भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा के प्रबंधक GR भट्ट ने बताया कि बैंक के समय में परिवर्तन से कोई परेशानी नहीं हुई है, वहीं नकदी की भी कोई समस्या नहीं है। जब से ये 8 से 1 बजे तक पब्लिक डीलिंग हुई है और 1 से 3 तक हम जो है बैंक का इंटरनल काम कर रहे हैं और 4 साढ़े 4 बजे तक जो है घर पहुंच रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत आ नहीं रही। ग्राहक आ रहे हैं, कंटिन्यू आ रहे हैं और उनकी सेवा जो है निरंतर जारी है। और सब जगह कैश प्रचुर मात्रा में है हमारे पास। कैश जो हम और बैंकों को भी दे रहे हैं, अपने बैंकों का भी है। जिला सहकारी बैंक टिहरी गढ़वाल के सुभाष भट्ट ने बताया कि सरकार द्वारा किए गए सभी निर्देशों का पालन करते हुए बैंक के कार्यों का संपादन किया जा रहा है। के चलते जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोरोना महामारी इस समय बहुत बड़ा संकट है, उससे बचाव के लिए सरकार के जो भी दिशा निर्देश आ रहे हैं उनका हम पालन कर रहे हैं। और यहाँ पे ग्राहकों से हम सबसे पहले जब ग्राहक आ रहे हैं तो हमने सबसे पहले सैनिटाइज करवा रहे हैं उनके हाथों को, और फिर 1 मीटर की जो डिस्टेंस है उसका पूरा पालन करते हुए और एक एक करके उनका जो भी भुगतान हो रहा है, जो भी उनका काम है वो कराया जा रहा है। और उनसे एक ही वो कर रहे हैं कि आप घर में रहिए, केवल ज़रूरी जो काम है तभी मार्केट में आइए, वरना घर में ही रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए। और इस कोरोना महामारी से तभी हम लोग निजात पा सकते हैं, जबकि हम लोग स्वयं जागरूक होंगे। बैंकों की जिम्मेदारी ऐसे समय में और भी बढ़ जाती है जब केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं का पैसा खाता धारकों के खातों में भेजा जा रहा है। बैंकों द्वारा ATM में भरपूर कैश उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि बैंकों में ज्यादा भीड़ न जुटे। पैसे की तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसे भरपूर है, उपभोक्ताओं को ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है बैंक में। और बाकी देशों की बजाय हमारे देश में कोरोना से महामारी में केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठा रखा है और बहुत सराहनीय हमारे मोदी जी का ये कार्य है और हमें ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। सब चीज़ें उपलब्ध आसानी से हो जा रही हैं। कोरोना बीमारी के उसमें विकलांग और विधवा पेंशन और जो प्रधानमंत्री जी के जन धन योजना की जो पैसे ग्राम सभा में और गांव-गांव में दे रहा हूं। इसमें कोरोना बीमारी के चक्कर में सारे लोगों को घर घर में पैसे दिया जा रहा है बैंक की तरफ से। इन दिनों गेहूं की कटाई चल रही है। किसान अपनी वर्ष भर की मेहनत को सावधानी और लगन से संजो रहे हैं। पौड़ी जिले का कोटद्वार भाबर क्षेत्र गेहूं और चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहां इन दिनों गेहूं की कटाई, मड़ाई और भंडारण का काम चल रहा है। किसानों का कहना है कि वे खेतों में काम करते हुए प्रयास ये कर रहे हैं कि काम भी हो जाए और लॉकडाउन में जो सोशल डिस्टेंसिंग का मकसद है वो भी न टूटे। और जैसे कि पीछे आप देख रहे हैं, ये मेरा स्वयं का खेत है और हम निश्चित इस सामाजिक दूरी का विशेष ख्याल रख रहे हैं। मास्क लेके हम काम कर रहे हैं और साथ में जो है हमारा जो है सैनिटाइज वगैरह भी साथ में रखा हुआ है। और निश्चित रूप से क्योंकि खेती-बाड़ी का काम इस समय चल रहा है और उसके बाद अभी गेहूँ कट रहे हैं, उसके बाद हम मनाई भी करेंगे। जहाँ तक मनाई की बात में, मनाई में भी बिल्कुल हम इसका विशेष ख्याल रख रहे हैं। कटाई में, मनाई में, जहाँ तक हम मंडी में भी गेहूँ को ले जाएंगे उसमें भी हम इसका मुख्य हमारा इसी में फोकस रहेगा। गेहूँ की मंडाई कर रहे हैं और दूर से वो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का जो संदेश है वो दूरी बना के रखा। फायदा ये होगा कोरोना की बीमारी नहीं लगेगी, बाकी दूर। वहीं ट्रैक्टर और मशीन चलाने वालों का कहना है कि वे सुबह से शाम तक इधर उधर खेतों में अपनी ट्रैक्टर और मशीन ले जाते हैं, लेकिन इसके लिए उनकी ये शर्त होती है कि काश्तकार सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे, साथ ही मास्क पहनकर काम करें। मेरी सबसे पहले शर्त यही होती है कि 1 मीटर की दूरी बनाए रखो, उसके बाद अपने मास्क लगा के रखो, उसके बाद दूरी बना के तब डालो पुला, तब तो मैं लगा दूंगा ट्रैक्टर, नहीं तो मैं नहीं लगाता। 1 मीटर की दूरी बनाते हैं, देख लो आपके यहाँ पे 2 जने लगा रहे हैं, वहाँ 1 मीटर की दूरी पहले लगा रहे हैं। मेरे ट्रैक्टर पे पूरे काम चलता है, ऐसे चलता है। अपने सेफ्टी रखता हूँ, सैनिटाइजर रखता हूँ हाथ पे लगा के, बस ट्रैक्टर को किसी को छूने नहीं देता।
अपना आप चलाता हूँ, स्वयं चलाता हूँ। लॉकडाउन के इस मुश्किल दौर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सड़कों पर घूमते आवारा जानवरों की सेवा में जुड़े हैं। ऐसे लोगों की बदौलत इन जानवरों को वर्तमान में भोजन मिल रहा है। राजधानी देहरादून में पशुपालन विभाग के डॉक्टर और सामाजिक संगठन बाकायदा कम्युनिटी किचन चला रहे हैं, जहां महिलाएं बेजुबान जानवरों के लिए रोटियां बना रही हैं। यहां रोजाना 800 से 1000 रोटियां बनाई जा रही हैं। सिर्फ रोटियां ही नहीं, 400 से 500 अंडे भी इनमें प्रयोग किए जाते हैं। ये रोटियां उन स्ट्रीट डॉग्स को दी जा रही हैं जो अक्सर बाजार के बचे हुए खाने पर ही निर्भर थे। यहाँ सिर्फ स्ट्रीट डॉग्स ही नहीं बल्कि गाय, बैल और गधे जैसे अन्य जानवरों को भी हरा चारा और भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। पशुपालन विभाग के डॉक्टरों के साथ ही सामाजिक संगठन भी इस व्यवस्था से जुड़े हैं। अभी हम लोगों ने पहली बार शायद देश में एक डॉग्स के लिए, स्पेशली जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, आवारा जो कुत्ते होते हैं, सड़क के कुत्ते, उनके लिए हमने कम्युनिटी किचन चलाई है यहाँ पे देहरादून में, जिसमें हम लोग उनको रोटी और अंडा मिक्स करके प्रतिदिन लगभग हम 800 से 1000 डॉग्स को प्रतिदिन खाना दे रहे हैं। इसके साथ साथ हमने जो गाय या आवारा सड़क पर जो गाय है, स्ट्रे कैटल्स जिन्हें हम बोलते हैं, दीनहीन गाय, उनके लिए भी हमने हरे चारे की व्यवस्था अथवा भूसा वेली की व्यवस्था शासन के माध्यम से करी है। जहाँ तक ये डॉग्स की फीडिंग का सवाल है, इसमें गवर्नमेंट से ज़्यादा जो वॉलेंटियर्स हैं, जो डॉग लवर्स हैं स्पेशली शहर के, उन लोगों का बहुत बड़ा रोल है। वो कंट्रीब्यूटरी इसको हम कह सकते हैं। कम्युनिटी किचन इसीलिए नाम रखा है कि कुछ शासन का, सरकार का सहयोग है और कुछ जो वॉलेंटियर्स हैं वो आपस में कंट्रीब्यूट करके तब हम इस किचन को चला पा रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि लॉकडाउन के एंटायर पीरियड में एक भी सड़क पे जानवर, एक भी स्ट्रे एनिमल भूख से परेशान ना हो, और हम रोज़ 2000 से ज़्यादा स्ट्रे एनिमल्स को न्यूट्रिशियस फूड, पौष्टिक भोजन खिला रहे हैं। और हमारे 40 के करीब वॉलंटियर्स हैं। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए और प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हुए पूरे देहरादून में स्ट्रे एनिमल्स को फीड कर रहे हैं। उत्तराखंड की पशुपालन राज्य मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि पशुपालन विभाग को ये निर्देश दिए गए हैं कि राजधानी सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में आवारा पशुओं के लिए हरे चारे और स्ट्रीट डॉग्स के लिए अंडे, रोटी आदि की व्यवस्था करें। जो पशु जो स्वच्छंद रूप से घूम रहे हैं उनके लिए चारा का विषय, तो हमारे सभी जनपदों में 13 जनपदों में हमने अपने सीवीओस को ये निर्देश दिए हैं कि जहाँ जहाँ चाहे वो कुत्ते हों, चाहे वो हमारे स्वच्छंद पशु गाय हो या बैल हो, वो अभी तक इस लॉकडाउन के पीरियड में इससे पूर्व में वो जहाँ जहाँ एकत्रित होते थे उन स्थानों का चिन्हीकरण करके वहाँ पर हरा चारा इत्यादि दिया जाए, कुत्तों के लिए दूध और अंडा इत्यादि दिया जाए। तो वो व्यवस्था चल रही है और अभी तक मुझे कहीं से भी शिकायत नहीं मिली है। और डीएम्स भी अपने आपदा फंड से ये फंड दे रहे हैं, कहीं पर 1.5 लाख दिए हैं, कहीं पर 1 लाख दिए, तो ज़रूरत के अनुसार इसकी पूर्ति की जा रही है। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। हल्द्वानी में कोरोना का एक पॉजिटिव केस आया सामने। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या पहुंची 48। कोरोना परीक्षण की आज 321 रिपोर्ट्स आई नेगेटिव। केंद्र के बाद अब प्रदेश सरकार ने भी लगाई कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते पर रोक। अगले साल जून तक की अवधि का नहीं होगा कोई बकाया भुगतान। जंगलों में लगने वाली आग से निपटने के लिए वन विभाग ने तैयारियां तेज की। कुमाऊं मंडल में लॉकडाउन के बाद से वन्य जीवों का आबादी वाले क्षेत्रों में बढ़ा मूवमेंट। और इंसानों के साथ ही जानवरों की भी हो रही है सेवा। पशुपालन विभाग ने स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ शुरू किया कम्युनिटी किचन। रोज सैकड़ों आवारा जानवरों को दिया जा रहा है भोजन। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।